हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज एक्सपोनेंट्स पावर्स के क्वेश्चंस एक्सटेंड करते हुए आज के लेक्चर में आज पहला क्वेश्चन है, इफ ए क्यूब इज इक्वल टू 335 प्लस बी क्यूब एंड ए इज इक्वल टू 5 प्लस बी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी गिवन दैट ए इज ग्रेटर देन 0 एंड बी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, 2017 पेपर 1। ऑप्शंस हैं 7, 9, 16, 49। देखिए, जब आप बी क्यूब को इधर ले आएंगे ये क्या बन जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 335 और ए माइनस बी इक्वल टू 5। ठीक है जी, आई कैन राइट दिस एज ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 335 और क्या आ जाएगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू 5। ठीक है जी, अब देखिए आपको a माइनस बी भी गिवन है और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दैट मीन्स आई कैन अप्लाई दिस फार्मूला a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ठीक है जी, फर्दर ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी कितना है 5, तो दैट मीन्स 5 का क्यूब दैट इज 125, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज 335 माइनस 3ab a माइनस बी इज 5। तो यहाँ से बेसिकली क्या निकालना चाह रहा हूँ मैं, a मल्टीप्लाइड बाय b। ठीक है जी, आप इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 125 माइनस 335 कितना आ जाता है, ये 210, बट माइनस में यहाँ पे क्या है माइनस 3ab डॉट 5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा ab वुड बी 210 अपॉन 15। ठीक है जी, अब आप देखिए 15 6 से कितना होता है 90, दैट मीन्स 15 12 का कितना हो जाएगा 180 और 180 में 30 ऐड करिए तो क्या आ जाता है 210, तो दैट मीन्स दिस होल विल बी डिविजिबल और वैल्यू आ जाएगी 14। देखिए अब आपका ए बी आ गया है 14। आपको निकालना क्या है, a प्लस बी, वो कहाँ से आएगा, वो आएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर से। देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ आपको a माइनस बी और ए बी आपने पास हो तो आपने क्या करना है फार्मूला, देखिए ध्यान से, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है जी, अब इसको मेरे को अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर में चेंज करना है तो क्या कर सकता हूँ मैं, देखिए ध्यान से समझिएगा कंसेप्ट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होती है एक्सपेंसिव फॉर्म a प्लस बी के होल स्क्वायर की, एक्सपेंड करके ये आता है। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे प्लस 4ab ऐड कर देता हूँ, ठीक है जी, यहाँ पे भी करना पड़ेगा प्लस 4ab, दोनों साइड 4ab ऐड कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4ab माइनस 2ab कितना हो जाएगा प्लस 2ab। अब ये फॉर्म बन गई तो इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, a माइनस बी कितना दिया आपको 5, दैट मीन्स आई कैन राइट हेयर 5 का स्क्वायर प्लस 4 डॉट ए बी कितना निकाला आपने 14। अब आप कीजिए इसको ऐड, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिस वुड बी 25 प्लस कितना आ जाएगा 14 2 जा कितना 28 और ये 56, 6 और 5 11, 1 कैरी 5 6 और 8, सो दिस कम्स आउट टू बी 81। तो a प्लस बी कितना हो जाएगा आपका, दैट वुड बी कितना 9। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आपको a ग्रेटर देन 0 b ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, तो दैट मीन्स मैं प्लस माइनस 9 भी अगर कंसीडर करूँ तो नेगेटिव वैल्यू मेरे को डिस्कार्ड करनी है, दिस इज पॉजिटिव 9, ऑप्शन बी। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन से आपने ये समझा कि अगर आपको a प्लस बी और ए बी दिया है तो आप a माइनस बी निकाल सकते हैं, और अगर a माइनस बी और ए बी अगर आप निकाल लेते हैं तो आप a प्लस बी भी निकाल सकते हैं। ठीक है जी, चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा कंसेप्ट है इसमें भी। द वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई द इक्वेशन 5⁻1 प्लस एक्स प्लस 5⁻1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 26 आर। पेपर 2017 पेपर 1 में आया हुआ है। ऑप्शन है 1 1 0 1 1,2 और -1,0। या तो आप इसको जनरली सॉल्व करके करें, वो एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, आप सिंपली इसमें वैल्यूज डालिए। देखिए जैसे a पार्ट ले लेता हूँ मैं, 5⁻1 प्लस 1, ठीक है जी, प्लस 5⁻1 माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर 25, ये 5⁻0 एनीथिंग रेस्ट पावर 0 इज 1, तो ये आ जाएगा 26। ठीक है जी, आप ये नहीं भी करें सॉल्व, मेयर बाय ऑब्जर्वेशन भी आपको पता चल जाएगा कि 1 + 1 आ रहा है या 0 आ रहा है, तो ये 1 हो जाएगा और ये स्क्वायर 5 का, ठीक है जी, तो 26 बन गया। तो ये ऑप्शन होल्ड रखेंगे हम। अब देखिए यहाँ पे 0 पुट कीजिए, क्या हो जाता है 5⁻1 और यहाँ पे 5⁻1, तो क्या हो जाएगा 10, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1, आपने 1 डाला इसमें y स्क्वायर, ठीक है जी, लेकिन जब आप 2 डालते हैं तो ये क्या बन जाएगा 5 का क्यूब और ये क्या बन जाएगा 5⁻1, ठीक है जी। देखिए मैं ऐसे लिख देता हूँ 5 का क्यूब प्लस 5⁻1, तो ये कितना हो जाएगा 125 प्लस 1/5,
5। सो ये 26 के पास नहीं आ रही वैल्यू। अब देखिए -1 डालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 1 2, और यहाँ पे जब माइनस यहाँ डालेंगे तो 1 - 1 0। देखिए 5⁻1 - 1 प्लस 5⁻1 + 1 2। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 0। अगेन 26 आ जाएगा, बट देखिए 2 के पेयर हैं तो यहाँ पे 0 भी डाल के चेक करना है आपने। जब आपने 0 डाला तो आपने चेक कर लिया था यहाँ पे, तो दैट मीन्स ये ऑप्शन बी। तो आपका ऑप्शन बन रहा है 1 जा 1, दोनों वैल्यूज यही हैं इसकी। ठीक है जी, तो आपका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन आ रही है कि भाई 2 ऑप्शन है, तो देखिए यहाँ पे कभी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी कभार जिसके x, इसको मैं लिख देता हूँ ax² + bx + c = 0। तो x की वैल्यू आपको पता है 2 आती है। कभी कभार क्या होता है जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है तो आपकी x की वैल्यू दोनों सेम होती है। ठीक है जी, यही होता है केस। तो यहाँ पर यही केस है कि x की कौन सी वैल्यू, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई एक वैल्यू तो सेटिस्फाई कर रही है बट दूसरी नहीं कर रही। ठीक है, तो तभी ऑप्शंस में 2 वैल्यूज हैं और यहाँ पे क्या है, ऑप्शन में दोनों ही करेक्ट हैं, 1 और 1। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए शाबाश। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट f(x) and g(x) be 2 polynomials with real coefficients having degrees 3 and 4 respectively. What is the degree of f(x) dot g(x)? देखिए, जिन बच्चों को डिग्री का नहीं पता है तो ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में अपने जो पॉलिनोमियल्स के लेक्चर में सारा एक्सप्लेन किया हुआ है ये डिटेल में। अब देखिए, सबसे पहले ये पॉलिनोमियल है x में। ठीक है, दैट मीन्स सिंगल वेरिएबल में रहेगी। तो मान लीजिए अगर मैं f(x) है रिस्पेक्टिवली डिग्री 3 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई भी एक बना लेते हैं ऐसी पॉलिनोमियल, रियल कोफिशिएंट्स है। ठीक है जी, तो मैं लिख लेता हूँ 2x³ + 7x² + 5x + 5। ठीक है जी, जरूरी नहीं यही पॉलिनोमियल लेंगे, ये एग्जांपल दी है मैंने, बट डिग्री जो है मतलब जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर रहेगी, डिग्री का मतलब होता है जो इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर रहेगी वो है 3। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, मान लीजिए 8x4 + 7x + 7। अब आप बोलेंगे यहाँ सर x² ने लिखा, तो कोई दिक्कत नहीं, हाईएस्ट पावर ये रहनी चाहिए बस। जब ऐसा कोई आप प्रोडक्ट करेंगे तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ f(x)? तो जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x⁻7 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? हाईएस्ट पावर यही आएगी। अब आप इसको करेंगे तो 6 आएगी पावर, इसको करेंगे 5 आएगी। ठीक है जी, तो मैक्सिमम यहाँ की पावर और यहाँ की पावर जब मल्टीप्लाई होगी तो आपको पॉलिनोमियल की डिग्री क्या आ जाएगी, 7। तो आपका ऑप्शन कौन सा बन गया, ऑप्शन नंबर बी। बट यहाँ पे मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। मान लीजिए ऐसा एक क्वेश्चन आपको डबल वेरिएबल में आ जाता है। ठीक है जी, अगर 2 वेरिएबल्स में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2x³ y³। ठीक है जी, और यहीं अगर डबल वेरिएबल में हाईएस्ट पावर यहाँ पे आ जाए 8x4 y4। ठीक है जी, बट इस केस में डिग्री क्या हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी और ये 6 हो जाएगी। तो आपने इसकी पावर एक लेस रखनी है। यहाँ पे y है, डिग्री किसी की बनाना चाहें तो आप इसकी एक पावर लेस रखेंगे। ठीक है जी, इस केस में आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 2s, ये कितना आ रहा है, इसकी 5 और यहाँ पे 7, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके 12 आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, उसने लिखा है f(x) and g(x). ठीक है जी, दैट मीन्स सिंगल वेरिएबल में, तभी आप इसका ऑप्शन में आप 7 कर पाए, अदरवाइज ऑप्शन चेंज हो जाना। चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, एक रिवीजन का क्वेश्चन डाला मैंने, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग नंबर्स, 2007 पेपर 2 में आया हुआ है। दीज 4 नंबर्स विच ऑफ द अबव नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। देखिए, अगर आपको याद हो, मैंने उस लेक्चर में बताया है आपको कि जिन नंबर्स के यूनिट डिजिट पे 2, 3, 7 और 8 ये आ जाए 2, वो क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स, PS नहीं होते। ठीक है जी, तो अब यहाँ चेक कर लीजिए, यहाँ 2 है, 3, 7 है, यहाँ नहीं है, तो आपका नॉट निकालना है। तो दैट मीन्स A, C और D, दैट मीन्स 1, 3 एंड 4। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा किसी नंबर का स्क्वायर रूट होगा। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक और ऐसा डिजिट होता, मान लीजिए तीनों में से एक ऐसा होता जिसमें 2, 3, 7, 8 नहीं होता, फिर आपने क्या करना है, वही प्रॉपर प्रोसीजर है आपका, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी थी दोनों नंबर्स की, जिनके आपके, देखिए यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, 169, देखिए ये तो 13 का है, 14, हाँ 196। अब देखिए यहाँ पे इसको फैक्टराइज करेंगे, 2 9 जा, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे 16, 98, 2 4 18 9, फिर 7 7। तो जब आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो जब आप देखेंगे अगर आपके पेयर्स बन रहे हैं और कोई नंबर रह नहीं रहा, सिंगल पेयर, सिंगल एक नंबर नहीं रह रहा, तो दैट मीन्स इट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर आपके पास पहले तो आपने, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, चेक करना यूनिट डिजिट में 2, 3, 7, 8 है, तो आपने उनको डिस्कार्ड कर देना है। ठीक है जी, फिर आपने देखना अगर कुछ ऐसे नंबर रह गए हैं जिसके अंदर 2, 3, 7, 8 नहीं है,
यहाँ पे सिंगल था तो हमने सिंगल आउट करके बता दिया 1, 3 और 4 में नहीं। अगर 2 नंबर आ जाए तो आपने दोनों को प्राइम फैक्टराइज करना है और उसमें से एक जो होगा वो नहीं होगा प्राइम फैक्टराइज, हो जाएगा मगर उसका पेयरिंग पूरी नहीं बनेगी। ठीक है जी, चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ √1 प्लस √1 प्लस √1, ठीक है जी, 2007 पेपर 2 इक्वल्स टू 1, लाइज बिटवीन 0 एंड 1, लाइज बिटवीन 1 एंड 2 एंड इज ग्रेटर देन 2। देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन। मैंने आपको बताया जब आपका कंटिन्यूस स्क्वायर रूट हो तो क्या होता है, वो किसके बराबर होता है, 4x प्लस 1 का अंडर रूट प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है जी, तो यहाँ पे x क्या है 1, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। दिस वुड बी 4.1 प्लस 1, दिस इज √5 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है जी, अब यहाँ मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट्स, कभी कभार क्वेश्चंस में आ जाती हैं वैल्यू, आपको ये याद रखना है कि √2 की वैल्यू होती है 1.414। ठीक है जी, हम जनरली लेते हैं वैल्यू इसकी 1.732 आ गया आपका √3, और √5 की वैल्यू हम लेते हैं 2.236। ठीक है जी, ये 3 आपने याद रखनी, हो सके तो √7 भी याद रख लें। ठीक है जी, √7 भी मैं आपको बता देता हूँ कितना होता है, √7 इज इक्वल टू 2.646। ठीक है जी, या आप हो सके तो ये याद रखें। अब देखिए यहाँ पे √5 कितना आ जाएगा, 2.236 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दिस वुड बी 3.236 डिवाइड बाय 2। अब आप चेक कीजिए, जब यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ 1, यहाँ से कैरी होके यहाँ पे आ जाएगा 12, तो 0.6, तो दैट वुड बी समथिंग बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है जी, तो आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर। चलिए शाबाश। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस के रिलेटेड क्वेश्चंस हमने काफ़ी किए हैं पहले भी। इफ x इज इक्वल टू वाई रेस्ट पावर 1/a, y इज इक्वल टू z रेस्ट पावर 1/b एंड z इज इक्वल टू x रेस्ट पावर 1/c, वेयर x, y और z तीनों 1 के बराबर नहीं है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, b, c। देखिए अब ध्यान से देखेंगे, x की पावर इक्वल है y रेस्ट पावर समथिंग और y क्या है, z की पावर समथिंग, तो दैट मीन्स यहाँ y की वैल्यू मैं अगर ये पुट कर दूँ यहाँ पे, देखिए ध्यान से, ये है x इक्वल टू y रेस्ट पावर 1/a, y क्या है, z रेस्ट पावर 1/b, तो आई कैन राइट दिस एज z रेस्ट पावर 1/b होल रेस्ट पावर 1/a। अब आपको पता है एक्सपोनेंट्स पावर का रूल 1 a रेस्ट पावर m रेस्ट पावर n कितना होता है, a रेस्ट पावर m n, सो दैट मीन्स आई कैन राइट दिस एज z रेस्ट पावर 1/ab। अब देखिए z किसके बराबर है, x रेस्ट पावर 1/c, तो मैं z की जगह यहाँ क्या लिख दूंगा, x रेस्ट पावर 1/c होल रेस्ट पावर 1/ab। अगेन यही रूल लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x रेस्ट पावर 1/abc, किसके बराबर है ये, x के। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे इसको मैं 1 लिख सकता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है बट आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। व्हेन बेसिस आर सेम इन इक्वालिटी पावर्स कैन बी इक्वेटेड, तो 1/abc किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन abc किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। देख लीजिए एक बार आपको। ठीक है जी, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, चलिए शाबाश। तो ऐसे इस कैटेगरी के क्वेश्चन मैंने पहले भी काफ़ी कराए हैं जो इसके रिलेटेड है, बट आपने इसको ध्यान से देखना है कि भाई आपसे ABC पूछा गया है तो आपने ABC कैसे कंबाइन कर सकते हैं, वो बेसिकली मैंने ये किया और दोनों जगह पावर्स को इक्वेट कर दिया। देखिए स्टूडेंट्स, वेरी वंडरफुल कंसेप्ट है इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ 2b इज इक्वल टू a प्लस c, y स्क्वायर इज इक्वल टू xz, देन व्हाट इज x रेस्ट पावर b माइनस c मल्टीप्लाइड बाय y रेस्ट पावर c माइनस a मल्टीप्लाइड बाय z रेस्ट पावर a माइनस b इक्वल टू। ठीक है जी, 2018 पेपर 1 में आया हुआ है ये। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले 2b किसके बराबर है, a प्लस सी, तो आई कैन राइट दिस एज b प्लस b इज इक्वल टू a प्लस सी। ठीक है जी, अब देखिए एक b को आप इस साइड ले आए तो क्या बन जाएगा, दिस इम्प्लाइज दिस वुड बी a माइनस b इक्वल टू b माइनस सी। ठीक है, देख लीजिए, एक मैंने यहाँ पे ले आया b, a माइनस b, c को इस साइड ले गया तो ये a माइनस बी और b माइनस सी, फिर मैंने ऑर्डर चेंज करके ऐसे लिख दिया। अब आप पूछेंगे सर ये ऐसा क्यों किया गया, देखिए b माइनस सी है यहाँ पे a माइनस बी है, तो ये पावर्स को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे a माइनस बी अगर पुट कर दूंगा तो ये कॉमन हो जाएगा, xz रेस्ट पावर a माइनस बी। ठीक है जी, फिर आप देखेंगे जब ये xz कॉमन पावर में आ जाएगा, xz किसके बराबर है, y के बराबर y स्क्वायर, तो ये पूरी जो इक्वेशन है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक सिंगल वेरिएबल में है, जो कि y के केस में कोशिश करेंगे इसको करने की। देखिए अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए x रेस्ट पावर b माइनस सी, तो आई कैन राइट दिस एज x रेस्ट पावर a माइनस बी। ठीक है जी, x रेस्ट पावर a माइनस बी डॉट y रेस्ट पावर c माइनस a
डॉट z रेस्ट पावर a माइनस b। अब देखिए आपके पास एक एक्सपोनेंट इंडाइसिस की एक थ्योरम है, क्या कहता है 2 रेस्ट टू पावर 3 और 3 रेस्ट पावर 3। देखिए यहाँ पे बेसिस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो क्या कर देते हैं हम इसको 2.3 रेस्ट पावर 3। ठीक है जी, ऐसे ही होता है जब आपके पास क्वेश्चन कोई आ जाता है जिसके अंदर तो आप इंडिविजुअल पावर्स को ब्रेक कर देते हैं। ठीक है जी, तो आप यहाँ लिख सकते हैं एक्स जेड होल रेस्ट पावर a माइनस बी डॉट वाई रेस्ट पावर c माइनस ए। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए फर्दर अब यहाँ पे आपको गिवन है एक्स जेड किसके बराबर है वाई स्केयर, दैट मीन्स आई कैन राइट दिस एज वाई का स्केयर। ठीक है जी, होल रेस्ट पावर a माइनस बी डॉट वाई रेस्ट पावर c माइनस ए। ठीक है जी, अब अगेन एक्सपोनेंट इंडाइसिस की एक थ्योरम a रेस्ट पावर mn इज इक्वल टू a रेस्ट पावर mn m रेस्ट पावर n, सो दिस बिकम्स ये कितना हो जाएगा y रेस्ट पावर 2a माइनस b माइनस 2b डॉट y रेस्ट पावर c माइनस a। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या करेंगे y रेस्ट पावर 2a बेसिस सेम पावर्स एडेड 2a माइनस 2b प्लस c माइनस a। अब देखिए इसको मैं अलग से सॉल्व कर लेता हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2a माइनस a हो जाएगा, तो आई कैन राइट दिस एज a प्लस c माइनस 2b। अब यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है a प्लस c इज इक्वल टू 2b, दैट मीन्स आई कैन राइट दिस एज 2b। तो ये बन जाएगा y रेस्ट पावर 2b माइनस 2b, तो ये कितना हो जाएगा y रेस्ट पावर 0 और ये कितना हो जाएगा 1 बिकॉज एनीथिंग रेस्ट पावर 0 इज 1। तो अब आप मेरे को बताएं इसका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितना प्यारा कंसेप्ट है इसमें। इस टाइप के क्वेश्चंस भी अगर आप कर लें तो इसके ट्विस्टेड क्वेश्चंस या सेम भी आ जाता है कभी कभी, तो आपको याद रहेगा इसका आंसर। कभी कभार ऐसा भी होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपने इतने सॉल्व कर लेंगे सेम टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, इमीडिएटली टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन कर जाए। ऐसे क्वेश्चन से क्या होता है आपको कुछ टफ क्वेश्चंस होते हैं जो मैंने आपको बताया, बाइफर्केशन जो होती है लास्ट के 10-15 क्वेश्चन जो होते हैं वो ऐसे रखे जाते हैं जो रैंक्स बनाते हैं, उसके लिए आप टाइम सेव करके रख सकते हैं, उसके लिए आपके पास टाइम थोड़ा ज़्यादा बच जाता है। ठीक है जी, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3 माइनस, इसका इन्वर्स कर दिया है 2018 पेपर 1। तो आपको याद होगा मैंने आपको 2 थ्योरम्स करवाई थी, 2 फार्मूले बताए थे, एक था प्लस के केस में, ठीक है, एक था माइनस के केस में। और मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में माइनस हो, यहाँ माइनस हो तो -4, और यहाँ पे अगर प्लस हो, यहाँ माइनस हो तो ये +4 कर देंगे आप। ठीक है जी, दैट मीन्स ये वाली टर्म अगर पहले आ जाए तो अब आप कंपेयर कीजिए। देखिए सबसे पहले तो यहाँ सेंटर में क्या है माइनस, तो ये वाला केस है। अब आपने देखना फर्स्ट टर्म क्या है माइनस, तो दैट मीन्स दिस इज द केस ऑफ दिस वन। ठीक है जी, तो अब आप इसको लिख सकते हैं दिस वुड बी इक्वल टू -4 अंडर रूट ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अब आप सिंपली यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स और वाई है, दिस वुड बी 15 अपॉन एक्स माइनस वाई 5 माइनस 3 दिस इज 2, तो ये कितना हो जाएगा -2√15, आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर आपको ये फार्मूला नहीं पता हो, मान लीजिए आप भूल जाते हैं, तो आपने सिंपली इनको अलग अलग रैशनलाइज करना है। पहले इसको करना है, इस पार्ट को 5 माइनस √3 से, ऊपर आ जाएगा √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 5 माइनस 3, यहाँ पे करेंगे प्लस से। ठीक है जी, तो यहाँ पे हो जाएगा √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर अपॉन √5 माइनस √3 का इंडिविजुअल होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 5 माइनस 3, दोनों के बेस में 2 आ जाएगा एलसीएम। आप ऊपर एक्सपैंड करेंगे तो आपका आंसर अगेन -2√15 हो जाएगा। ठीक है जी, जहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स की जरूरत होगी वहाँ पे मैं जरूर बताऊंगा जेन्युइन शॉर्ट ट्रिक्स, और जहाँ बोले सिर्फ एक क्वेश्चन में ही शॉर्ट ट्रिक लगेगा वो आपको आगे फंसा देगा। आपने सोचा होगा कि हर एक क्वेश्चन में वैसा लग जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तभी मैंने आपको दोनों ही केसेस बता दी। अगर प्लस है तो ऊपर वाला केस आएगा, माइनस है तो आपने चेक करना है यहाँ पे, अगर ये चीज़ अगर पहले आ जाती है तो ये माइनस साइन हट जाएगा। ठीक है जी, चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर जो पार्ट्स इसके कराए एक्सपेरिमेंट्स उसमें डिटेल में समझाया है फॉर्मूला। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस प्लस दिस वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट, पहले मैं आपको फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करता हूँ। 1/1 प्लस एक्स रेस्ट पावर बी अपॉन एक्स रेस्ट पावर ए प्लस एक्स रेस्ट पावर सी अपॉन एक्स रेस्ट पावर ए। ठीक है जी, अब ध्यान से समझिएगा इसको। यहाँ पर डिनोमिनेटर में अगर मैं एक्स रेस्ट पावर ए एलसीएम ले लूँ तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स रेस्ट पावर ए प्लस एक्स रेस्ट पावर बी प्लस एक्स रेस्ट पावर सी 1 अपॉन में। ठीक है जी, फिर अगर फर्दर ये
ऐसे ही है, तो मैं इसको जब करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स रेस्ट पावर ए ऊपर चला जाएगा, ठीक है जी। ये कितना हो जाएगा, एक्स रेस्ट पावर ए अपॉन एक्स रेस्ट पावर ए प्लस एक्स रेस्ट पावर बी प्लस एक्स रेस्ट पावर सी, ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे माइनस में था ए, यहाँ था माइनस में बी, तो दैट मीन्स इस एक्सप्रेशन से एक्स पॉइंट बी आएगा डिनोमिनेटर, फिर यहाँ एलसीएम में यहाँ जाएगा और जो नीचे एक्स रेस्ट पावर बी होगा वो ऊपर आ जाएगा, दैट मीन्स दिस वुड बी एक्स रेस्ट पावर बी, ठीक है जी। यहाँ पे माइनस सी है, यहाँ पे एक्स रेस्ट पावर सी, एक्स रेस्ट पावर ए, एक्स रेस्ट पावर बी, एक्स रेस्ट पावर सी हो जाएगा, ठीक है जी। अगर आप चाहते हैं मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर ए एक्स रेस्ट पावर सी अपॉन एक्स रेस्ट पावर बी। अब मैं यहाँ पे जब एलसीएम लूँगा तो ये एक्स रेस्ट पावर बी यहाँ आ जाएगा और ये जो पार्ट है जो एलसीएम वाला होगा ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, ठीक है जी। अब इन तीनों के बीच में साइन है प्लस का, एलसीएम ये आएगा, ठीक है जी। एक्स रेस्ट पावर ए प्लस एक्स रेस्ट पावर बी प्लस एक्स रेस्ट पावर सी, न्यूमरेटर में भी सेम चीज़ आ जाएगी बिकॉज तीनों के डिनोमिनेटर में सेम है, ठीक है जी। अब आप बता दीजिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, ऑप्शन सी। वैसे तो आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि भाई ऐसे क्वेश्चन जो हैं आप सिंपली देखने से पता चल जाए आपको कि हाँ भाई ये डिनोमिनेटर में आएगा एक्स रेस्ट पावर ए, यहाँ आ जाएगा एक्स रेस्ट पावर ए प्लस यहाँ एक्स रेस्ट पावर बी प्लस एक्स रेस्ट पावर सी, कॉमन बेस। हाँ, 1-2 स्टेप जरूर लिखें ताकि कोई गलती ना रहे, ठीक है जी। कभी कभार ट्रिकी होता है क्वेश्चन, इसलिए हाथ से थोड़ा बहुत सॉल्व जरूर कीजिए, पहले अप्रोच देखिए क्या लगानी है। चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 20, देन द नंबर इज, ठीक है, सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स स्क्वायर, नंबर में लेट कर लेता हूँ x प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर है 20। फर्दर आई कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करेंगे, -20 प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है जी, और +1 होना चाहिए, तो वो किस केस में पॉसिबल है। देखिए नॉर्मली मैंने आपको बताया कैसे करना होता है, ऐसे, फिर 2 10, फिर 3 से नहीं 4 और 5। देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है, एक सिंगल, तो प्लस चाहिए तो मेरे को हायर पावर के साथ क्या रखना है, हायर कोफिशिएंट के साथ पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। देखिए 5 इंटू -4 -20, और ये अब आप एक्सप्रेशन लिखेंगे x प्लस 5 माइनस 4 x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 5 कॉमन, x माइनस 4 इक्वल टू 0। नाउ या ये 0 है या ये 0 है, तो दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 और +4। अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, 4 और -5, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, व्हाट इज द लार्जेस्ट पावर ऑफ 10 दैट डिवाइड्स द प्रोडक्ट 1 इंटू 2 इंटू 3 सो ऑन अप टू 24 इंटू 25, ठीक है जी। आपको निकालना लार्जेस्ट पावर ऑफ 10। देखिए मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस पहले भी कराए हैं, 10 को ब्रेक करेंगे 2 इंटू 5, दैट मीन्स 2 और 5 का पेयर होना चाहिए, ठीक है जी। दैट मीन्स हमें फाइंड आउट करना है 2 कितने हैं इस पूरे मल्टीप्लिकेशन में और 5 कितने हैं, और जो नंबर लेस आएगा दैट वुड बी द हाईएस्ट पावर। क्यों, मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अलग, यहाँ पे है 2 रेस्ट पावर 7 आ जाता है और 5 रेस्ट पावर 12 आ जाता है, तो इसमें से कितने पेयर बन जाएंगे, 7 पेयर ही बनेंगे, क्योंकि बाकी रेस्ट 5 के लिए 2 है नहीं हमारे पास, ठीक है जी। दैट्स वाई सेड कि भाई इस मल्टीप्लिकेशन में उतने पेयर बनेंगे 10 के जितने 2 और 5 के होंगे, और इसमें पावर जो मिनिमम आएगी, ठीक है जी। तो जनरली हम 5 के लिए चेक करते हैं पहले, तो देखिए 5 कहाँ कहाँ हो सकता है, देखिए 1 2 3 4, एक तो होगा 5 में, फिर आएगा 10 में, फिर कहाँ आएगा 15, फिर आएगा 20 में, फिर 25 में, तो 1 2 3 4 5, ठीक है जी। तो ये 5 हो जाएंगे, नहीं, आपने ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चनों में, यहाँ पे देखिए परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये 5 इंटू 5 होगा, यहाँ से एक 5 आएगा, एक 5 और एक 5, 1 2 3 4 5 एंड 6, दैट मीन्स 5 कितने अवेलेबल है हमारे पास यहाँ पे, 5 रेज़्ड पावर 6, ठीक है जी। अब देखिए 2 कहाँ कहाँ पे होगा, 2 होगा हर एक इवन नंबर में, तो कितने इवन नंबर आ जाएंगे यहाँ पे, 2 4 6 8 10 12 14, टोटल 12 नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है जी। दैट मीन्स आई कैन राइट कि कितनी पावर हो सकती है 2 की यहाँ पे पॉसिबल 12, तो दिस बिकम्स लाइक दिस। वैसे यहाँ तक एक्सप्लेन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, अदरवाइज आपका ऑप्शन यहीं पे है 5 रेज़्ड पावर टोटल 6 10 की लार्जेस्ट पावर होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है, A5 हमारा ऑप्शन बन जाएगा नन ऑफ दिस। बट जहाँ पे बच्चा है यहाँ पे अगर ये ऐसे क्वेश्चन नहीं किए आपने सॉल्व, ठीक है जी, तो अगर आप 25 को सिंगल 5 ले लेते हैं तो आप ऑप्शन ये टिक करके आ जाएंगे। फिर क्या होता है, सर हमने ठीक किया था गलत हो गया, तो आपने ये कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग पढ़ना है, ठीक है जी। तो मिनिमम पावर 6 है, तो हाईएस्ट पावर इसकी कितनी हो जाएगी 6।
चलिए शाबाश। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 रेस्ट पावर 2/3 प्लस 2 रेस्ट पावर 1/3 देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। ठीक है जी, हमने ऐसे इसके रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है 2018 पेपर 2। देखिए यहाँ पे पावर है 2/3 और यहाँ पे 1/3। ऐसे क्या होता था क्वेश्चन, x होता था 2 रेस्ट पावर 1/3 प्लस 2 रेस्ट पावर -1/3। तो इस पावर को तो हम इसकी क्यूबिंग कर सकते हैं अभी भी, क्योंकि डिनोमिनेटर में इसकी पावर में क्या है 3, बट यहाँ 2 है, इसको आप कर दीजिए लेफ्ट साइड पे शिफ्ट। ये हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 रेस्ट पावर 2/3 प्लस 2 रेस्ट पावर 1/3। अब देखिए जब आप इसको क्यूबिंग करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस 2 रेस्ट पावर 3। देखिए यहाँ पे मैं डिटेल में कर देता हूँ स्टेप, 2 रेस्ट पावर 2/3 a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 डॉट 2 रेस्ट पावर 2/3 डॉट 2 रेस्ट पावर 1/3 2 रेस्ट पावर 2/3 प्लस 2 रेस्ट पावर 1/3। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये जो आपका ये पार्ट है ये x माइनस 2 के बराबर लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, अब ये जो पार्ट है मल्टीप्लिकेशन में, देखिए इसको मैं यहाँ साइड में डिटेल में लिख देता हूँ। बेसिस से में पावर ऐड हो जाएंगी, 2 रेस्ट पावर 2/3 प्लस 1/3, 3 एलसीएम 2 प्लस 1 3, तो ये हो जाएगा सिंपली 2 रेस्ट पावर 1। ठीक है जी, अब चलिए इसको ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, x क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 डॉट x डॉट 2 x माइनस 2। ठीक है जी, इज इक्वल टू 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 अगेन कैंसिल, ये हो जाएगा 2 प्लस ये वैल्यू निकाल ली मैंने 2, 3 डॉट 2 6 और दिस वुड बी x माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए x क्यूब माइनस 8 6x और ये x कितना हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 12 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 12x। दिस वुड बी 4 प्लस 2 6 प्लस 6x माइनस 12। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, x क्यूब x स्क्वायर की कोई पावर नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 6x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या है 12x x का है और क्या है यहाँ है 6x, तो ये जब ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा कितना आ जाएगा शाबाश, तो ये माइनस 6 हो जाएगा यहाँ पे आके, तो ये हो जाएगा 12x माइनस 6x वुड बी 6x। ठीक है जी, आपने ये कर दिया ये कर दिया ये कर दिया और ये कर दिया। नाउ 6 माइनस 12 दिस साइड क्या रह जाएगा माइनस 6, माइनस 8 जब यहाँ शिफ्ट होगा क्या हो जाएगा प्लस 8, तो दिस वुड बी क्या आ जाएगा इसके वैल्यू 2। अब आप चेक कीजिए आपको पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, आपको देखिए क्वेश्चन में आपको पूछा गया था x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, और आपने यहाँ पे देखिए इस एक्सप्रेशन में ये निकाला और आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा फिर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, चलिए शाबाश, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x रेस्ट पावर 6 प्लस 1 बाई x रेस्ट पावर 6 इज इक्वल टू k टाइम्स x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर देन k इज इक्वल टू। ठीक है जी, 2018 पेपर 2 में आया हुआ है। देखिए k क्या आ रहा है, 3 डिजिट नंबर आ रहा है, 3 मतलब 3 अलजेब्रिक टर्म्स है उसमें, तो इसको मैं किस फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ, दिस वुड बी a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्म में, तभी ये बनेगा a स्क्वायर प्लस मतलब a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए इसको कैसे मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट दिस एज एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स ऐसे स्क्वायर का क्यूब। ठीक है जी, चेक कर लीजिए। ठीक है, एक्स रेस्ट पावर 6 1 अपॉन एक्स रेस्ट पावर 6। नाउ ये क्या बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये किसके बराबर होता है, देखिए यहाँ ध्यान से समझिएगा, ए क्या है एक्स स्क्वायर और बी क्या है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, या ओवरऑल एक्स स्क्वायर कर लीजिए। तो ये फार्मूले के अनुसार क्या लिखूंगा, ए प्लस बी कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे ए क्या है एक्स स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा फार्मूले के अनुसार ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए का स्क्वायर दैट मीन्स एक्स का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये कितना आ जाएगा एक्स रेस्ट पावर 4 फिर माइनस ए बी, जब आप इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर डॉट एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो कैंसिल, ये क्या आ जाएगा -1 प्लस बी का स्क्वायर दैट मीन्स अगेन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, सो दिस वुड बी 1 अपॉन एक्स रेस्ट पावर 4। ठीक है जी, नाउ ये पार्ट आपको यहाँ गिवन है, तो आप इसको अगर इक्वेट करेंगे, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपने ये सॉल्व किया, आपको एक्सप्रेशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स रेस्ट पावर 4 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेस्ट पावर 4, दिस इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी और आपका कौन सा ऑप्शन लग जाएगा, दैट वुड बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, आप यहाँ पे भी आप मैच कर सकते थे कि भाई ये मेरे को ये पार्ट है तो ऑब्वियसली ये के हो जाएगा। ठीक है जी,
चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सपोज n इज ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट n स्क्वायर प्लस 48 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, व्हाट इज द नंबर ऑफ सच n। ठीक है जी, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि n एक पॉजिटिव इंटीजर है और n स्क्वायर प्लस 48 एक परफेक्ट स्क्वायर है। मान लीजिए वो एक परफेक्ट स्क्वायर कोई नंबर है x का स्क्वायर, ठीक है जी, इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 48। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है कि उसने बोला है कि ये एक n स्क्वायर प्लस 48 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो किसी नंबर का होगा परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है जी, मैंने वो लेट कर लिया x, तो उसको स्क्वायर किया तो ये n स्क्वायर प्लस 48 हो गया जो एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखिए 48 किसके बराबर आ जाएगा, इसको इस साइड शिफ्ट कर दीजिए, x स्क्वायर माइनस n स्क्वायर विच इज फर्दर इक्वल टू x माइनस n और x प्लस n। ठीक है जी, अब ध्यान से समझिएगा। अब मुझे क्या करना है, 48 को फैक्टराइज करना है। 1 इंटू 48 हो सकता है पहला, ठीक है जी, 1 इंटू 48, फिर हो सकता है 2 इंटू 24, फिर आ सकता है 3 1 3 16। ठीक है जी, 4 से चेक करेंगे तो 4 इंटू 12। और कोई बनता है इसका एक्सप्रेशन, यस 6 से बन जाएगा, 6 इंटू 8। अब नेक्स्ट 8, तो ये 8 इंटू 6, ये रिवर्स यही आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, अब ध्यान से समझिएगा। x माइनस एन और x प्लस एन, ये आपने फैक्टराइज करके इसके आपने प्रोडक्ट निकाल लिए। अब हमें चाहिए इसका ये परफेक्ट स्क्वायर बनने चाहिए। अब देखिए, और परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 48, अब मैं इसको अगर ऐसे करूँ 48 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और 48 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 49 47, ये क्या आ जाएगा ऑड, ये डिवाइड नहीं होगा। दैट मीन्स मुझे इवन फैक्टर्स ढूंढने हैं। अब देखिए 24 प्लस 2 कितना हो जाएगा 26 बाई 2 और 24 माइनस 2 कितना हो जाएगा 22 और ये आ जाएगा 22 बाई 2। दिस मीन्स दिस इज 13 और 11। अभी फैक्टर्स निकालने दीजिए, फिर समझाता हूँ मैं। ये ऑड है, ठीक है जी, ये कंसीडर नहीं करेंगे। ये देखिए 12 प्लस 4 16, 16 डिवाइड बाई 2 8, 12 माइनस 4 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 4। ठीक है जी, अब इसको देख लीजिए 8 प्लस 6 14, 14 डिवाइडेड बाई 2 7, 8 माइनस 6 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ठीक है जी, अब आप देखिए ध्यान से। पहला में ये है x की वैल्यू, ये है n की, x n x। अब पहली वैल्यू आप डाल के देखिए, n की वैल्यू आप डालेंगे 11, तो क्या बन जाएगा ये 11 का स्क्वायर प्लस 48 विच इज 121 प्लस 48। अब देखिए 9 8 1 9 4 2 6 और ये 1, क्या आ गया ये यहाँ पे x क्या है 13 का स्क्वायर, देखिए आ गया x स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 48। नेक्स्ट देखिए 8 और 4, 8 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, ठीक है जी, प्लस 48, ये कितना हो जाएगा 8 6 14 4 5 6। देखिए आगे और कौन सा एक्सप्रेशन है आपका 7 और 11, 7 और 1, तो x कितना है 7, 7 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 48, दिस इज 40। ठीक है जी, अब शायद आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा कि मैंने सबसे पहले फैक्टर्स निकाले, फिर इसको ब्रेक किया। ये कंस्ट्रेंट है कि 48 को क्रॉस नहीं कर रहा मल्टीपल। फिर मैंने चेक किया कि भाई जब मैं ऑड फैक्टर्स निकाल रहा हूँ तो वो तो डिवाइड ही नहीं हो रहे, तो दैट मीन्स मुझे सिर्फ इवन फैक्टर्स कैलकुलेट करने थे। और वहाँ से मैंने क्या किया, स्केयरिंग करके चेक कर लिया कि कितने ऑप्शन आ रहे हैं 3। ठीक है जी, देखिए यहाँ पे मैंने इसका अर्थमेटिक मीन निकाला, फिर तो ये आ गया 13 और 11। ठीक है जी, एक प्लस में और एक माइनस में, फिर उसको डिवाइड किया 2 से, फिर यहाँ पे और तीनों वैल्यूज आपकी मैंने। दिस पार्ट इज द क्रॉस चेक। ठीक है जी, आपको समझाने के लिए, पेपर में आ जाए तो आपने ये नहीं करना, सिंपली वैल्यूज फाइंड करके टिक कर लेना है। हाँ, इस केस में कभी मैंने देखा है कि ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं जिसके अंदर बोला हुआ है n इज लेस देन 5। जब n लेस देन 5 हो जाएगा तो आप देख लीजिए यहाँ n1 है, n4 है, 1 है, ये वाली वैल्यू डिलीट हो जाएगी, फिर आपका ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, एक 2 बाहर है अंडर रूट से और बाकी सारे ये फार्मूला लग जाएगा। क्या फार्मूला होता है प्लस के लिए, अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 1 बाहर डिवाइड बाय 2। x क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, 4.2 इज कितना आ जाएगा 8, 8 प्लस 1 9, रूट ऑफ 9 इज 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। सो दिस इज बेसिकली 4/2 2, और ये 2 इसमें ऐड करेंगे, 2 प्लस 2 इज 4, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद। प्लीज़ रोज़ थोड़ा टाइम डिवोट जरूर कीजिए, किसी दिन आपने ब्रेक नहीं करनी है, चाहे संडे हो या मंडे, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। चलिए शाबाश, बाय बाय, टेक केयर।